नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका का 2026 में नए G20 का आयोजन करने का ऐलान। पाकिस्तान मूल का व्यक्ति बंदूकों और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार। स्कूल पर हमला करने की थी साजिश। नाइजीरिया को लेकर अमेरिका का सख्त रुख। ईसाइयों पर हमलों में शामिल लोगों पर वीजा प्रतिबंध। यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं पुतिन। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर ट्रंप का बड़ा बयान। मणिपुर में 3 उग्रवादी गिरफ्तार। केरल उच्च न्यायालय ने टीडीबी के पूर्व प्रबंधक को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। असम राइफल्स ने मिजोरम में जब्त की 16.65 करोड़ की ड्रग्स। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने इंटरनेशनल आईडीईए की संभाली कमान। भारत ईयू एफटीए वार्ता निर्णायक चरण में। 40 सदस्यीय टीम दिल्ली पहुंची। 11 अध्यायों पर सहमति। एनआईए की हरियाणा से बिहार तक छापेमारी। 22 ठिकानों पर तलाश जारी। स्टाफ की कमी से इंडिगो की 300 फ्लाइट्स कैंसिल। जयपुर, इंदौर, दिल्ली में हजारों यात्री परेशान। नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति और पीएम ने नौसेना की बहादुरी और आधुनिक क्षमताओं को किया नमन। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। दिल्ली प्रदूषण पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। 8वां वेतन आयोग। ओपीएस बहाली समेत कई मुद्दों पर टकराव की आशंका। सरकार 16 दिसंबर को अलर्ट। गुजरात में पाकिस्तान को गोपनीय सूचना भेजने के आरोप में सूबेदार सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा होंगे शामिल। एमपी में फसल मुआवजे विवाद पर विधानसभा में हंगामा। विपक्ष ने वॉकआउट कर सरकार पर कसा तंज। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान बिगड़ी श्रद्धालु की तबीयत। अस्पताल ले जाते समय मौत। रंजीत अष्टमी पर ड्रोन से होगी निगरानी। शस्त्र प्रदर्शन और नशा करने वालों को तुरंत पकड़ेगी पुलिस। महिला कांस्टेबल ने लगाई फांसी। पति की मौत के बाद मिली थी पुलिस में नौकरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए डल झील जैसी सुंदर शिकारा किए लॉन्च। 20 नए शिकारा अब अपर लेक पर पर्यटन को देंगे नई रफ्तार। भोपाल में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपर लेक बोट क्लब पर शिकारा सवारी की शुरुआत की। कश्मीर की डल झील की तर्ज पर तैयार इन खूबसूरत शिकारों में मुख्यमंत्री ने सैर करते हुए चाय, पोहा, समोसे और फलों का स्वाद लिया। उन्होंने फ्लोटिंग बोट मार्केट से स्थानीय वस्त्रों की खरीदारी भी की। पर्यटन निगम ने यहां 20 नए शिकारा शुरू किए हैं। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, उमंग सिंगार सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पर्यटन के कई क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। ऐसे में भोपाल का बड़ा तालाब, हमारी भोपाल की प्रदेश की सबसे बड़ी झील, ये डल झील की तरह शिकारों के साथ पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए आज शुरुआत हुई है। 20 से ज़्यादा शिकारे, जिसमें जो कश्मीर के अंदर एहसास कराते शीतकाल में ये अद्भुत सौगात हेमंत ऋतु में भोपाल के माध्यम से प्रारंभ हुई है। ये हमारे अपने भोपाल से पर्यटकों के लिए एक नया केंद्र डेवलप हो रहा है। के नाते से भोपाल को गत वर्ष एक बड़ी सौगात मिली थी। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी, विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा श्रीमान कान्याल जी और सभी माननीय मंत्रीगण, पर्यटन विकास मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, आज चीता दिवस भी है। चीता मध्य प्रदेश की धरती से पुनर्स्थापित करने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2022 में उसको प्रारंभ किया था। हमें गर्व है कि 2 साल के अंदर आज चीतों की आबादी डबल हुई है और बोत्सवाना से भी चीते आने वाले हैं। हमारा पालनपुर कूनों से बढ़ते हुए अब गांधी सागर अभयारण्य भी चीतों का स्थापन करने का एक नया केंद्र बना है। अब तीसरा केंद्र नौरोदेही भी हमारा उस दिशा में पहुंच रहा है। पूरे देश के साथ एशिया का सबसे महत्व का केंद्र मध्य प्रदेश हो गया है, जहां इस राज्य के अंदर देश में चीतों से लोग सीधे जंगल में अपनी खुली आँखों से खुले जंगल में देख सकेंगे। मेरी अपनी ओर से पर्यटकों की दृष्टि से खासकर कितना अच्छा लगता है जब शिकारों के अंदर सब्जियां मिल रही है, मृगनयनी के कपड़े मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्प के कई उत्पाद बेचने के लिए 200 से ज़्यादा हमारे माझी समाज के लोगों को रोजगार का भी ये केंद्र बना है। पर्यटन के केंद्र के साथ साथ इस प्रकार की गतिविधि चलाने से सरकार की जीवंतता भी दिखाई देती है
और उत्साहवर्धन भी होता है और नैसर्गिक सौंदर्य का ये अद्भुत केंद्र है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज कांग्रेस का बड़ा हंगामा। उमंग सिंगार की अगुवाई में बंदर के हाथ उस्तरा प्रतीक के साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में विधानसभा परिसर स्थित गांधी प्रतिमा पर सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बंदर के हाथ में उस्तरा कहावत का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं के रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और किसानों के अधिकारों पर प्रहार कर रही है। उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम है। इस विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। ये सरकार जो आपने कहावत सुनी है बंदर के हाथ में उस्तरा, ये जब बंदर के हाथ में उस्तरा होता है तो बंदर उस्तरा चलाता है क्या चाहे जिस पे। ये देखिए ओबीसी आरक्षण पे ये सरकार उस्तरा चला रहा, ये आदिवासी दलितों पे उस्तरा चला रहा, ये महिलाओं की सुरक्षा पे उस्तरा चला रहा, युवाओं की नौकरी पे चला रहा है, ये स्वास्थ्य पे चला रहा है, सेवा मित्रों की, ये जन सेवा मित्रों के इस पे उस्तरा चला रहा, किसानों पे उस्तरा चला रहा। मैं कहना चाहता हूं सरकार एक बंदर की तरह उस्तरा चला रही है हर अधिकार पे। जिस प्रकार से आप देख रहे हो ये सरकार के हाथ में बंदर की तरह उस्तरा है, ये उस्तरा पूरे प्रदेश के वर्गों को नुकसान कर रहा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। विधानसभा में अतिवृष्टि मुआवजे को लेकर बड़ा बवाल। कांग्रेस ने किसानों को राशि न मिलने पर सरकार को घेरा। जवाब में नाराज विधायक सदन से वॉकआउट कर नारेबाजी करते दिखे। विधानसभा में गुरुवार को अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने श्योपुर जिले के किसानों को राहत राशि न मिलने का मुद्दा उठाया। जंडेल ने कहा कि किसानों के खाते में वादा की गई 16,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की राशि नहीं पहुंची है। इस पर सरकार सही जवाब नहीं दे पाई। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने माना कि कुछ किसानों को राशि नहीं मिली है, जिसे जल्द भेजा जाएगा। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार पहले की तुलना में 5 गुना ज्यादा मुआवजा दे रही है। नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर नारेबाजी की। इनके मंत्री कह रहे कि अभी हमने नहीं दी, वो मुख्यमंत्री जी के खातों में डल गई, तो ये झूठी बात करते, न किसानों को कर्ज माफ कर पाए, न किसानों को समर्थन मूल्य दे पाए, न किसानों को राहत राशि दे पा रहे। ये किसानों पर जैसे आज हमने के सरकार को बंदर के रूप में बनाया, ये किसानों पर उस्तरा चला रही है। सरकार किसानों को न्याय नहीं देना चाहती। सरकार झूठ बोलना बंद करे, किसानों को मुआवजा दे, जो फसलें नष्ट हुई हैं, बिजली पानी खाद दे, अन्यथा कांग्रेस का एक एक विधायक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर विरोध करेगा। आज इसीलिए हमने बहिष्कार करके विधानसभा का बाहर हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक और हमारे प्रतिपक्ष नेता आज बहिष्कार करके विधानसभा के यहाँ आए। सदन में भी सरेआम जब दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश के किसानों का कि जिसने सरकार बनाई आज मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश के किसानों को अपने चौगुना चौगनी राहत राशि मुआवजे के रूप में फसल नष्ट होने पे दी है। इसलिए ये सरेआम झूठ बोला जा रहा है। मुरैना विधानसभा के एक किसान को 1 रुपया राहत राशि नहीं मिली है। हम इसीलिए प्रतिपक्ष नेता के साथ सारे विधायक हम बहिष्कार करके बाहर आए कि ये जो सरकार झूठे आंकड़े दे रही है, झूठ किसानों के साथ छलावा कर रही है, कोई मुआवजा राहत राशि नहीं दी जा रही है, बिजली नहीं दी जा रही है, फसलों के दाम नहीं दिए जा रहे हैं। जो काम मध्य प्रदेश के किसानों को लूटने का काम सरकार कर रही है। झूठी जानकारी मिली है। विधायक जी मंत्री ने बोला हमने पैसा डाल दिया, तो ये आपको क्या लग रहा है कितना? ये किसान के किसी के खाते में पैसे नहीं गए, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। किसी किसान के खाते में अभी तक पैसे नहीं गए। 27 नवंबर को घोषणा की है, आज 4 दिसंबर है, 7 रोज हो चुके हैं, पर झूठ बोल रहे हैं। 7 रोज हो चुके, कोई पैसे नहीं डले। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो ये मानूंगा कि इस कानून पवित्र मंदिर में एक मुख्यमंत्री सबसे बड़ा नेता होता है, प्रदेश का मुखिया होता है। अगर मुखिया ही झूठ बोलेंगे, वो भी किसान देवताओं से, मैं किसान को देवता मानता हूँ जो अपन सब लोगों का पेट भरता है।
उनसे झूठ बोल रहा है, तो इससे झूठा मुख्यमंत्री क्या हो सकता है। गढ़ी गांव तेंदुआ मौत मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी दिनेश गिरफ्तार, उसने जुर्म किया कबूल। अधिकारियों को संदेह है कि यह मामला अवैध वन्य जीव व्यापार से जुड़ा हो सकता है। गढ़ी गांव के पास मृत मिले तेंदुए के मामले में वन विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि तेंदुए के पैर, दांत और नाखून गायब थे। पूछताछ में गांव के दिनेश नामक व्यक्ति ने बताया कि उसने जंगली सुअर पकड़ने के लिए फंदा लगाया था, जिसमें तेंदुआ फंस गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से तेंदुए के पैर काट दिए और दांत व नाखून निकालने की कोशिश की। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वन विभाग ने 35 किलोमीटर तक तलाशी शुरू की है। अधिकारियों के मुताबिक यह मामला अवैध वन्य जीव व्यापार से जुड़ा हो सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये 29 नवंबर की घटना थी। 30 नवंबर को हम लोगों ने SOP NTC के जो SOP होती हैं उसके अंतर्गत समस्त कार्रवाइयाँ संपन्न की थी, जिसमें सिर्फ मृत्यु का कारण हमें पता चल पाया था और हमें ये पता चल पाया था कि हमें क्या क्या वहाँ पे तेंदुए के पार्ट्स जो हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ से गायब थे। तो उन जैसे पहले पूछा गया तो श्री दिनेश जी थे, उनके पिताजी, वो बहुत ही घबरा गए, परेशान हो गए। तो फिर इन लोग को थोड़ा सा उस पर शक हुआ। उनने पूछा कि भाई आप बताओ क्या है, क्या घटना है, तो जवाब कुछ उल्टे टेढ़े दे रहे थे, तो इससे शक और बढ़ा। फिर बीच में इन्होंने सीरियल डेटा भी हम लोग को तब तक प्राप्त कर चुके थे पुलिस विभाग से, उसको भी एनालाइज कर रहे थे कि इनके फ़ोन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान कि इन्होंने कहाँ का कॉल किया है। हालांकि इनके कॉल बहुत ज़्यादा नहीं थे इधर उधर, फिर भी हम लोगों ने पूछताछ शुरू कर दिया। धीमे धीमे करते हुए साइकोलॉजिकली इनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया और धीमे धीमे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये घटना हुई थी और वो तेंदुआ वहाँ पे था और हमने अंत में स्वीकार ही कर लिया कि हमने उसके पाँव को काटा और दांत को भी डैमेज करने का कोशिश किया। तो पूछा गया कि क्यों आपने ऐसा किया, तो अमूमन वो जंगली सुअर का शिकार करते हैं फंदा लगा के, और चिड़ियों को भी मारते हैं। एयरगन भी बरामद हुए, उनके यहाँ से सर्च भी किया गया। तो तमाम ये हथियार जो आपके सामने इसमें दिख रहे हैं बरामद किए गए। ये छोटे छोटे हथियार हैं जो वन्य प्राणियों के शिकार में प्राय इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर उनसे पूछने पे इन्होंने जाके बताया अपने घर के पीछे इन्होंने एक सागौन के वृक्ष के पीछे इन पंजों को चुरा दिया था। तेंदुए के जो पंजे उन्होंने काटे थे, शिकार भी किया उन्होंने कि हमने कुल्हाड़ी से उसके पंजों काटे थे, क्योंकि हम उन्हें पता था कि ऐसे कोई नाखून होते हैं, उन्होंने सुन रखा था कभी, इसको कहीं बेचने से कुछ पैसे मिल सकते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया उनके सीरियल डेटा से, कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्टेट लेवल का या बड़े लेवल के गिरोह के वो पार्ट हैं, बट अमूमन अभी तक तो ऐसा कोई कनेक्शन हम लोगों ने इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कहीं पार्ट हैं। उन्होंने इस प्रत्याशा में ही इसको, जो हमने अभी जांच में पाया, प्रत्याशा में ही इन्होंने उसको उसके पंजे को काटा था कि इसके नाखून को बेच के हम लोग कुछ इसमें राशि या पैसे प्राप्त कर सकते हैं। BDDS की 3 आरक्षक शराब की बोतल लेकर बिना हेलमेट रील बनाते हुए वायरल, पुलिस विभाग में भड़कंप, DCP ने जारी किया शोकॉज नोटिस। सोशल मीडिया पर BDDS में पदस्थ 3 आरक्षकों का वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो में तीनों पुलिसकर्मी बिना हेलमेट बाइक चलाते और हाथ में शराब की बोतल लिए रील बनाते नजर आए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पुलिस लाइन क्षेत्र का है। मामले को गंभीरता से लेते हुए DCP राजेश जंडोतिया ने तीनों आरक्षकों जयवीर सिरकरवर, उत्तम और कुलदीप को शोकॉज नोटिस जारी किया है। विभागीय जाँच के बाद तीनों पुलिसकर्मियों ने माफी मांगते हुए नया वीडियो भी जारी किया है। ये इसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें कुछ अनुशासनहीनता की जा रही है आरक्षकों के द्वारा। तो इसमें ये जो आरक्षक के 3 आरक्षक हैं उनको इनके लिए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है DCP हेडक्वार्टर सब के द्वारा। और इसमें ये जो 3 आरक्षक है, इसमें एक जयवीर है जो कि डॉग स्क्वाड में है, और इसके अलावा जो बाकी 2 है उत्तम और कुलदीप, वो कि BDDS में है। ये तीनों के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ में इनके द्वारा माफी मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया है। इंदौर की महिला पुलिस कांस्टेबल प्रिया यादव ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कारण अज्ञात, पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच। इंदौर की DRP लाइन में पदस्थ महिला पुलिस कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के शुभम पैलेस का है, जहां कांस्टेबल प्रिया यादव ने अपने घर में यह कदम उठाया। प्रिया को पति अमित यादव की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। DCP कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि जांच जारी है और प्रिया की आत्महत्या के पीछे की वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। ये एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक कांस्टेबल थी प्रिया यादव करके, ये DRP लाइन में पदस्थ थी। अभी ऐसी सूचना मिल रही है कि ये शुभम नगर एरोड्रम में निवासरत थी और इनने अभी फांसी लगाई है। मौके पे अभी इनकी बॉडी हॉस्पिटल में शिफ्ट कराई जा रही है और इसकी तफ्तीश की जा रही है कि किस कारणों से इनने फांसी लगाई है। महिला अकेली रहती थी और भी कोई परिवार में रहता था?
महिला के बेसिकली हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, जो पहले 1st बटालियन में पोस्टेड थे, तो इनकी अनुकंपा नियुक्ति थी। अभी इसका पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ में और कौन रहता। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।